मैं पिछले 23 सालों से टीचिंग के साथ कनेक्टेड हूँ। मेरा सफर एज ए टीचर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2000। बच्चा कंसीव करता है अपने माइंड में कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। दैट इज एक्चुअली द रोल ऑफ अ टीचर। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सेक्टर होगा जहां पे आज मेरे स्टूडेंट्स अपनी सर्विसेज को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इफ वी से टुडे दैट यूथ इज द पावर ऑफ दिस नेशन, and that youth is all because of their teachers. Hello ma'am, welcome to this Instagram live session. Thank you so much, Meenakshi. God bless you. It's a pleasure talking to you, that too on the occasion of Teachers' Day. It's a blessing and it's a pleasure when I have the opportunity to talk to my student who is the product of the Department of Geography. So my greetings and blessings to all my students, and my greetings for the occasion of Teachers' Day as well. Thank you so much, ma'am. So first of all, I welcome you on Take One Digital Network and thank you so much for being part of this live session. So सबसे पहले मैम, अब जैसे आपने मतलब इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है, आई एम ऑल्सो योर स्टूडेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये मौका आ रहा है कि एक समय था जब आप हमसे सवाल करते थे, लेकिन आज ये समय है कि हम आज आपसे सवाल करेंगे। तो ये मेरे लिए भी काफी एक्साइटिंग है। सो मैं चाहूंगी मैम आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। Right. I'm Dr. Shashi Prabha, Senior Assistant Professor from Department of Geography. मैं पिछले 23 सालों से टीचिंग के साथ कनेक्टेड हूँ। मेरा सफर एज ए टीचर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 2000 और मैंने अपना टीचिंग जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैरवा से स्टार्ट किया। 11 इयर्स तक मैंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अपनी सर्विसेज एज ए टीचर की कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट की और फिर 2011 onwards till date I am very proud to be the part of the Department of Geography as a teaching faculty। और ये सफर जो है एज ए टीचर चल रहा है और आने वाले सालों में भी ये सम्मान के साथ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। बिल्कुल मैम, श्योर। सो जिस तरह से अभी हम टीचर्स डे की बात कर रहे हैं, सो आपको क्या लगता है मैम कि कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है इस दिन को सेलिब्रेट करना? वेल मीनाक्षी, टीचर्स डे इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इससे पहले मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को एड्रेस करना चाहूंगी। जरूरी ये है सोचना कि ऐसे हम पूरे साल में दिन क्यों डेडिकेट करते हैं डिफरेंट इवेंट्स को। ऐसा क्या कारण है कि 14 नवंबर को बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? ऐसा क्या कारण है कि 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर्स डे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट करते हैं? ऐसी क्या वजह है कि 8 मार्च को हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं? इन सब का मकसद यही है कि सोसाइटी में जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी रीजन स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं, पर ग्लोबल कम्युनिटी को और पूरे जो मनुष्य समाज है, ह्यूमन जो कम्युनिटी है, उसके विकास के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए ऐसे कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं जिन पे डिस्कशन होना बहुत लाजमी है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें जब सॉफ्ट जेंटल रिमाइंडर्स मिलते हैं, हम उन सबकॉन्शियस में दोबारा से रिविजिट करके उन चीजों को दोबारा एनालाइज करते हैं। वैसे ही हम जानते हैं कि हमारे समाज में शिक्षक या टीचर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है कि आप भी मानते हो और हम शुरू से पढ़ते और पढ़ाते आए हैं और इस चीज पे यकीन भी बहुत करते हैं कि जो आज की समाज की व्यवस्था हम देख रहे हैं और जिस दिशा में देश का निर्माण देखना चाहते हैं, वो सब एक स्टूडेंट के नजरिए से ही या स्टूडेंट के रोल से ही हम आगे लेके जाते हैं। और अगर यूं कहा जाए कि आने वाले वक्त का डिसीजन या उसका डायरेक्शन कौन तय करेगा, इसकी सबसे बड़ा दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर को होती है। इसीलिए टीचर का समाज के निर्माण में, टीचर का व्यक्ति की जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके निर्माण में क्या योगदान है, ये सब चीजें रिलेट करती हैं कि हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और टीचर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है कि हम सब अपनी अपनी जगह की अहमियत को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो मैम, जैसे अभी आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, सो मैं पूछना चाहूंगी टीचिंग की तरफ ऐसी क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है?
वेल मैं बचपन से ही इसी प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड होना चाहती थी, और मुझे लगता है कि जब आप छोटे होते हो, शायद आपने भी अपने चाइल्डहुड में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जो सबसे पहला चीज आप अपने स्कूल से वापस आके क्या करते हैं, अपनी मदर का दुपट्टा लेके मिरर के सामने खड़े एग्जैक्टली होके सबसे पहले टीचर बनते हैं, राइट? टीचर तो बनते आप हैं। यू स्टार्ट, yes, you start imitating your teacher, whatever she is teaching in the class. आप दीवार को ब्लैक बोर्ड बना के चौक के साथ लिखना शुरू कर जाते हैं। तो आप ये सोचे कि जो सबसे पहला कोई चीज बच्चा कंसीव करता है अपने माइंड में कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, दैट इज एक्चुअली द रोल ऑफ अ टीचर। तो ये तो सारे टीचर। बच्चों के साथ होता है, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द टाइम जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर होता है, हमारा माइंड थोड़ा सा ग्रो करता है, हम धीरे धीरे अपने लाइकिंग को प्रेफर करते हैं, फिर एक स्पेसिफिक प्रोफेशन की तरफ जाते हैं। मेरे केस में यही था कि मुझे बोलने का बहुत शौक था, और मुझे टीचिंग, ऑब्वियसली जो दो चार टीचर आपको बहुत फेवरेट होते हैं, आप हमेशा उनको रोल मॉडल बना के चलते हो। तो यस, टीचिंग तो था ही मेरे माइंड में कि मुझे इसी फील्ड में आना है। फिर ईश्वर की इतनी कृपा थी कि वो रास्ते खुलते गए, और फाइनली बस इस प्रोफेशन के साथ एक बहुत अच्छे दायित्व को निभाने का मौका मिला। बिल्कुल मैम। सो आपको क्या लगता है कि इस टीचिंग प्रोफेशन को लेके ऐसी क्या क्वालिटीज हैं या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे आपकी टीचिंग या फिर आपका रोल एज अ टीचर इन सोसाइटी काफी इफेक्टिव हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया मीनाक्षी। और मैं आपके सवाल को, अभी जो रिसेंट 2020 में हम लोगों ने 32 ईयर्स के बाद हमें एक नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिला जिसको एनईपी 2020 के नाम से हम अभी डिस्कशन में है। पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो एजुकेशन का है हमारी कंट्री में, वो बदल रहा है और बदलने की दिशा में जा रहा है। तो उसमें टीचर का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसकी क्वालिटी टीचिंग कैसी होनी चाहिए, ये उस पूरे डॉक्यूमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रोल एंड गवर्नेंस एंड लीडरशिप इन द रोल ऑफ अ टीचर। तो टीचर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ये तो उस पूरे डॉक्यूमेंट का बेस है, क्योंकि जो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जाएगा उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टीचर्स पे है। तो उसका रोल किस दिशा में होना चाहिए, उसके रोल में ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि वो अपने कंट्रीब्यूशन से जिस दिशा में हम इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को लेके जाना चाहते हैं उसमें लेके जाएं। तो सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि जो टीचिंग है, इट शुड बी अ क्वालिटी टीचिंग, राइट? क्वालिटी टीचिंग के साथ आपके टीचिंग के बीच में एक कंपोनेंट ये होना चाहिए कि आप बच्चे को अपनी क्लास में लेक्चर जब डिलीवर करें तो उसके अंदर सेंस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट हैं कि क्लास में बच्चे को आपने लेक्चर डिलीवर किया, आपका कंटेंट, आपका जो डिस्कशन ऑफ मटेरियल है, उसके अंदर क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, जो बहुत हद तक हम सभी टीचर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे अगर हम बात करें तो शायद इसमें अभी भी वो परसेंटेज ऑफ क्वालिटी कंटेंट मिसिंग है। इसलिए 2020 की डॉक्यूमेंट पे क्वालिटी टीचिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया। सो क्वालिटी टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, and critical teaching and critical thinking of the student who are attending the classes of the teachers of any of the subject is very very important. Yes ma'am, exactly. So जैसे कि मैम आप डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से बिलोंग करती हैं, तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपका जो रिसर्च एरिया है वो क्या है और इसका रोल क्या है डेवलपमेंट में? राइट मीनाक्षी, मेरा जो रिसर्च फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज प्लानिंग एंड rural development, regional analysis, and agricultural planning. So my area is more towards the planning, regional planning and development. So you know that आज हम बात करते हैं sustainable development की, आज हम बात करते हैं एक ऐसी सोसाइटी जो इकोलॉजिकली स्टेबल हो, जो इकोनॉमिकली स्टेबल हो, जो पॉलिटिकली स्टेबल हो, जो इस तरह से सस्टेन कर पाए कि हम जो भी मेजर्स लें डेवलपमेंट के वो सस्टेनेबल नेचर के हों। तो उसके लिए एक रीजनल पर्सपेक्टिव का होना बहुत जरूरी है। आई होप आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, और ज्योग्राफी का जो डिसिप्लिन है उसकी फिलॉसफी ही इसी वाले कंपोनेंट से स्टार्ट होती है कि ज्योग्राफी इज द ओनली डिसिप्लिन which starts with the very philosophy and the importance of the concept of region. ऐसा है कि अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जैसे हम कहते हैं कि
हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है, राइट? ईश्वर ने हर किसी की संरचना एक अलग तरीके से की है। तो उसी तरीके से ज्योग्राफी की जो फिलॉसफी है, हम ये कहते हैं कि हर रीजन दूसरे रीजन से अलग है। तो प्लानिंग को जब हम एक रीजनल लेवल तक, जब तक हम ग्रास रूट लेवल तक उस रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे, तब तक जो विजन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज मोर टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल अप्रोच। या दैट्स ग्रेट मैम। सो जैसे मैम अभी ये ज्योग्राफी की बात हुई है, सो आपके एरिया की भी बात हुई है, सो टीचर्स डे पे स्टूडेंट्स की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। सो बहुत सारे बच्चों को आपने 23 साल के स्पैन में पढ़ाया है, बहुत सारे पास आउट हैं, आई एम वन अमंग देम। तो बहुत सारे टीचर्स के साथ बच्चों का बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ टीचर आप स्टूडेंट की अचीवमेंट को किस तरह मेजर करते हैं, सो आप क्या कहेंगी? वेल मीनाक्षी, आपने ठीक कहा, इस 22-23 साल के सफर में तो मैं बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड और प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि मेरे ये स्टूडेंट्स, इट इज इन थाउजेंड्स इन नंबर नाउ, तो वो बहुत अच्छी तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, बहुत आर्मी जो डिफेंस फोर्सेस में है वहां सेक्टर में भी है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सेक्टर होगा जहां पे आज मेरे स्टूडेंट्स अपनी सर्विसेज को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। एंड इट्स प्लेजर टू सी यू टॉकिंग टू मी इन द कैपेसिटी of a journalist, and I think this is again my achievement when I see my student is talking to me. So you are my achievement. Thank you so much ma'am, thank you so much. So इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। सो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट टीचर जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का होना चाहिए? उसमें मतलब क्या एक ऐसी क्वालिटीज आप कह लीजिए या फिर इम्पोर्टेंट चीजें जो होती है वो क्या होनी चाहिए? हाँ, राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखो, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप तो बहुत एक बैलेंस्ड होना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो टीचर का इम्पैक्ट है वो हमारे पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा होता है। आपके पेरेंट, आज के टाइम पे एवरी पेरेंट इज एन एजुकेटेड पेरेंट, राइट? तो जब हर माँ बाप इतना पढ़ा लिखा है, इतना अवेयर है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि जो टीचर कहता है वही बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो अपने मदर की स्टेटमेंट को, पेरेंट्स की स्टेटमेंट को रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि आप गलत कह रहे हो, जो मेरे टीचर्स ने कहा वो सही है। ओके, और कई बार ये भी होता है कि टीचर के पास शायद उतना अनुभव नहीं है जितना पेरेंट्स के पास है, या उतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर का इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। जब किसी बच्चे के दिमाग में या बच्चे की पर्सनैलिटी में, बच्चे की अप्रोच में टीचर एक रोल मॉडल है, तो टीचर का रोल तो किस एक्सटेंट तक होना चाहिए, हम इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। और आज अगर मैं किसी भी कैपेसिटी में, या जो भी मैं मेरी एबिलिटी के मुताबिक कहीं कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, and you are talking to me and I am extending some contribution towards my society as a teacher, as a researcher, it is all because at one point of time, जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, यूनिवर्सिटी में थी, मेरे वो कुछ टीचर्स थे जो मुझे कहते थे कि तुम ये कर सकती हो, we see something different in you. So when I feel low, I recall your statement and that gives me so much of energy and motivation. No, my teacher thinks something like that for me. So I have to contribute, work hard and come up to their dreams. So वो एक relationship कैसा होता है? Motivation का। वो it is just not a teaching in the classroom. They are coming to your room, they are interacting, they are confused at time, क्योंकि जैसे ही बच्चा मास्टर्स का प्रोग्राम खत्म कर लेता है तो एक स्टेज आती है जहाँ बच्चे को पता नहीं होता कि अब क्या करना है। Yes, ma'am. और वो लाइफ में कैसी ऐसा टाइम होता है, दे आर 23 years in old, 24 years in of age, तो एक प्रेशर है, बेटियां हैं तो वो मैरिज की तरफ प्रेशर है, लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, और फिर अपना पर्सनल रिकॉग्निशन भी चाहिए। तो उस टाइम फैमिली का थोड़ा जाता है, तो एक टीचर ही वो ब्रीदिंग स्पेस बच्चे को देता है। और I have the pleasure when my students come to me and they talk to me and they feel so stable and they are relaxed. Okay, they have something in their hands and they have these possibility to do in their life, and I think वो सबसे बड़ा relationship है जहाँ पे बच्चा आप खुलकर आपसे बात करे और आपको इस काबिल समझे कि वो उनकी जो प्रॉब्लम है आप उनको अच्छी तरह समझ पाए। बिल्कुल मैम। सो एक मेरा सवाल, ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल सवाल भी था
कि टीचर्स जब क्लास में लेक्चर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने क्लास में लेक्चर देने जाते हैं रेगुलरली, अगर इन केस बच्चे उस लेक्चर से थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, तो उस समय आप बच्चों को मतलब किस तरह से, मतलब उनको आप उनकी जो बिल्कुल वो हट गए होते हैं, ध्यान उनका हट गया होता है, उसे कैसे आप मतलब ठीक करते हैं? ओके, चलिए आपके व्यूअर्स के लिए तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगी, लेकिन उसके बाद आप मुझे ये बताना कि जब आप मेरी क्लास में होते थे तो मैं क्या करती थी, ठीक है? वो दैट वुड बी अ बेटर रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। हाँ, ऐसा होता है कि जब भी एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, आप बच्चों की वो जो आई कांटेक्ट होता है उससे पता चल जाता है कि जो डिलीवरी आप कंटेंट की कर रहे हैं, बच्चा उससे कनेक्टेड है कि नहीं, और उसको कैसे उसकी अटेंशन को आप इनवाइट कर पाए। तो कुछ थोड़ा सा लाइट हो जाता है, कुछ थोड़ी सी ऐसी चीजें जो उस वक्त टाइम पे चल रही हों, 2-4 मिनट की कुछ ऐसी डिस्कशन हुई, कुछ ऐसी छोटी सी एक्टिविटी होगी जिसमें कि कोई जस्ट पास्ट वन डे में, या मे बी ऑन द सेम डे कोई डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा इंस्टांस हो गया, किसी को डांट पड़ गई, देयर नंबर ऑफ थिंग्स, किसी का उस दिन बर्थडे है वो ग्रीट कर दिया, थोड़ी देर के लिए सारी क्लास को बोला कि इसको बर्थडे ग्रीट कर देते हैं, तो फिर एक नई सी बच्चे के अंदर, स्टूडेंट्स के बीच में अटेंशन आती है, and just giving 2-3 times to that, 2-3 minutes to such activity, then you request the student to connect with the content that you want to deliver in the class. Yes, so small little thing, and sometimes I believe कि आप जब क्लास में गए तो बच्चों से ही ये बात की जाए कि आज वो किस तरह की डिस्कशन चाहते हैं। आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, या आप में से कोई वॉलंटियर होकर इस टॉपिक पे डिस्कशन करेगा, या आप ये चाहते हैं कि कोई आप उस टीम के साथ कोई स्टोरी टेलिंग कर सकता है। सो आई गिव दिस स्पेस टू माई स्टूडेंट टू डिसाइड if they are willing to have a group discussion. I assign those topic to different groups, और फिर उनका इंटर ग्रुप एक कंपटीशन करके डिस्कशन हो जाती है, वो फ्रूटफुल भी रहती है, एक स्टाइल ऑफ टीचिंग ग्रोथ भी होता है। एंड आई वांट यू टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन कि जब आप मेरी क्लास में थे तो मैंने क्या किया। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मुझे लगता है कि उस क्लास में आई एम द ओनली वन जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी या देती नहीं थी। सो मुझे लगता है कि एक्टिविटी का नहीं पता, बट आप मुझसे बातचीत करके ही मुझे अपने तरफ, मतलब पढ़ाई की तरफ ध्यान जो है वो मतलब मेरा आ जाता था, क्योंकि पॉइंट आउट जब बच्चा होता है क्लास में, मुझे लगता है वो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना एक बहुत अच्छी चीज है। और जो नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे लगता है वो हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं क्लास में। सो मेरा मुझे लगता है यही था। In addition to that, मीनाक्षी, और एक चीज मैं ये भी कोशिश करती हूँ, और ये इट इज नाउ माई हैबिट, कि मैं अपने क्लास में सारे बच्चों को उनके नाम से बुलाती हूँ। और जब आप हर बच्चे का नाम से बुलाते हो तो वो एक बच्चे को रहता है कि नहीं, मैम तो मुझे नाम से जानती हैं, तो देन मेरा जो अब आपने सवाल किया, तो यू हैव द आंसर फ्रॉम योर क्वेश्चन। यस मैम, यस मैम, एब्सोल्युटली। सो मैम, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी हैं जो मुझे लगता है कि आप अपने प्रोफेशन के अलावा, आपकी हॉबीज हैं, आपकी टैलेंट्स हैं बहुत सारे, क्योंकि एक टीचर मुझे लगता है सर्वगुण संपन्न होता है, और उसी तरह से आप में भी एक बहुत अच्छी एंटरटेनिंग और आर्टिस्टिक जो कला है वो भी है। सो मैं चाहूंगी कि हमारे ऑडियंस और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए जो आपकी वॉइस क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रही है हमेशा से मैम, और उसे सुन के हम भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सो व्हाई नॉट मैम, कुछ हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल ऑन टीचर्स डे। Thank you so much. It's pleasure to recite few lines of poem. तो लिखने का शौक तो मुझे नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है, और मेरे पूरे स्टूडेंट्स को डेडिकेट हैं कुछ लाइनें। इट्स नॉट फ्रॉम द थीम ऑफ टीचर्स डे, बट येस, फ्यू मोर लाइन्स। दैट इज, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं तू भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा मैं भी नहीं तू भी नहीं, तू मुझे मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर, तू मुझे मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर, अपने अंदर झांकता मैं भी नहीं तू भी नहीं, अपने अपने रास्तों पर दोनों का सफर जारी रहा, अपने अपने रास्तों पर जो दोनों का सफर जारी रहा, एक लम्हे को ठहरा मैं भी नहीं तू भी नहीं। अमेजिंग मैम, अमेजिंग। और मुझे इससे याद आ रहा है कि हमारी एक बहुत ही बड़ी वो हुई थी जोरावर ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आपने एंकरिंग की थी।
यस मैम, एट Right. दैट टाइम आपने उसमें एंकरिंग की थी और मतलब इट वाज अमेजिंग। और उस समय से मुझे ये चीज याद है कि आपकी जो शायरी रिसाइट करने की मतलब जिस तरह से आप करती हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। और थैंक यू सो मच। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैम, ये आपने उनको डेडिकेट किया है, जाते जाते आप उनको कुछ मैसेज, जितने भी सोसाइटी में हमारे टीचर्स हैं उनके लिए मैसेज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स डे के सेलिब्रेशन पे कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। Well, thank you so much, my dear students. I think भारत आज विश्व के मानचित्र पर उभरता हुआ एक सशक्त राष्ट्र है और भारत की पहचान विश्व गुरु के रूप में होने जा रही है और थी इससे पहले भी। लेकिन इस विश्व गुरु की जो उपाधि भारत ग्रेजुअली लेने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे स्टूडेंट्स का होगा और टीचर्स का होगा। जब शिक्षक और स्टूडेंट्स, टीचर एंड टॉट का जो रिलेशनशिप हम सेलिब्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टीचर्स डे सेलिब्रेशन, मुझे ये लगता है कि जिस भारत का सपना हम देख रहे हैं और उस सपने को साकार होता हुआ भी देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे स्टूडेंट्स का रहेगा और टीचर्स का रहेगा। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब ये दोनों, टीचर और स्टूडेंट, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी अपनी ड्यूटीज को सिंसेरिटी के साथ कंट्रीब्यूट करें और जिस बदलाव की हम कल्पना करते हैं ताकि भारत एक सशक्त समाज के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आए, हम वहां पहुंचने में बहुत दूरी का सफर वो हमारे लिए नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपके ये वर्ड्स जो है बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन्हें जरूर अच्छा लगेगा ये सुन के। सो टीचर्स डे के इस स्पेशल एपिसोड में, इस इंस्टाग्राम लाइव सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस इंस्टाग्राम लाइव सेशन। Thank you and God bless you once again. My greetings and blessings for all my students for making your teacher feel so proud that you all contributing immensely in your respective field. There is hardly any field where the students are not contributing. And if we say today that youth is the power of this nation and that youth is all because of their teachers. And we feel so proud that youth is doing so well. I see you on this platform. It's a pride and it's pleasure for me. Thank you so much for inviting me. My greetings to all your viewers for celebrating this very special day of Teachers Day. Thank you so much for the invitation and for this lovely interaction. Thank you so much, ma'am. Thank you once again. Thank you. God bless you. Bye-bye.